अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊं, प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इमरान रियाज़ भाई हज पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। बहुत सारे लोग उनसे मोहब्बत करने वाले उनके साथ देखे जा रहे हैं, उनके इर्द गिर्द उनकी वीडियोस बना रहे हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ ले रहे हैं। पहले नंबर पे दोस्तों, आप लोग इस बात को जानते हैं, कई मरतबा उनको हज से रोका गया। पिछले साल भी रोका गया, उससे पिछले साल भी उनको हज पे रोका गया। जब वो पिछले साल हज पे आ रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, वो तलबिया पढ़ रहे थे और उनको बताया जा रहा था कि आप एयरपोर्ट पर बिल्कुल ना जाएं, एयरपोर्ट पर आप लोगों को पकड़ लिया जाएगा। वहाँ आप लोगों के लिए पहले से यानी पुलिस वाले मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हज का एहराम बांध लिया है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। जब वो वहाँ गए हैं, उनको पकड़ लिया गया और वो पढ़ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान में शायद पहला ही ये आदमी है जिसको हज से रोका गया हो। वो भी हुकूमती एक पॉलिसी थी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं ये अर्ज़ करूँगा दोस्तों, पहली चीज़ आप लोग इस बात को समझ लें कि 2-3 साल से हज का इरादा रखते थे। अब जो लोग कई सालों से हज का इरादा रखते हैं, अल्लाह उनको भी ज़रूर बुलाएगा। पहले नंबर पर अगर आप लोगों का इरादा पक्का है, अज़म पक्का है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा, आप लोग ज़रूर हज पे आएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आप लोगों की नीयत खालिस है, नीयत अल्लाह को राज़ी करना है, नीयत हज की है, अल्लाह ताला के सामने यहाँ के तौबा करना है, गिड़गिड़ाना है, तो अल्लाह ताला ज़रूर बुलाएंगे। तीसरे नंबर पर कोशिश भी साथ हो, कोशिश करता रहे, हज के लिए पैसे जमा करते रहे, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर बुलाते हैं। दोस्तों, ये कहने लगे, जब मैं अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान से जा रहा था, उस वक़्त मेरा हज का इरादा था। आप लोग इनकी ये वीडियोस देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अपने राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये सुन लें आप लोग। इमरान भाई को कहा था कि भाई आप इस दफ़ा ना जाएं क्योंकि अभी मूड अच्छे नहीं है। हज से उठा के ले जाएंगे, ले जाओ उठा के, और मुंह काला करना है तो और कर लो। क्योंकि आपने पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले मनाजर देखे थे कि इमरान रियाज भाई जो हैं वो एहराम बांधे थे, एहराम बांध कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे आपने ढींगा मुश्ती देखी, उसके बाद और रियासती जबर देखा, फिस्तायत देखी, और इन्होंने 3 दफ़ा अटैम्प्ट की है उम्रा करने की, और लेकिन इनको इजाज़त नहीं मिली। हज पे जाना चाहते थे, इजाज़त नहीं मिली, बल्कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर एक तवील सफ़र, मुशक्क़तों भरा, फिर ये पहुँचे एक तवील सफ़र के बाद, काफ़ी तकलीफ़ दे सफ़र के बाद हमारे पास। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये जा रहे हैं सफ़र हज पे। तो आज ये जा रहे हैं सफ़र हज पे, और मेरे लिए ये ख़ुद सादत की बात है कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि पहले तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, मैं फिर आगे जाके आपको बताऊंगा। तो एक तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि जनाब आप जब भी जाएं तो मुझसे मिल के ज़रूर जाइएगा। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है, तो ज़रा गपशप लगाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट नौइयत का ये प्रोग्राम है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपके सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपने बता ही दिया साबिर भाई। देखें, मैं 2022 में हमने प्लान किया था कि हम हज पे जाएंगे, क्योंकि 19 में मेरे अम्मी अब्बू ने हज किया था, अबू जी ने पहले भी किया था, और 2019 में अम्मी अब्बू दोनों गए थे। और मेरा इरादा ये था कि 2022 में हम जाएंगे। हालात ऐसे थे, फिर हम नहीं जा पाए। और 2023 में तो पक्का इरादा था, बल्कि जिन लोगों ने मेरे साथ जाना था हज पे वो चले गए और मैं रह गया, क्योंकि मुझे वो जबरी तौर पे लापता कर दिया था एजेंसियों ने। मैं उनके पास था, मैंने ईद वाले दिन, उससे पहले भी मैंने बड़ा उनको, वो कहता रहा मैं उन्हें कि मैंने हज पे जाना है भाई, मुझे छोड़ दें, मुझे हज तो करने दें आप। तो उन्होंने कहा जी अगले साल आप जरूर इंशाल्लाह हज पे जाएंगे, तो इस साल आपको हम नहीं छोड़ सकते, अभी आपका ऑर्डर नहीं है छोड़ने का। वो मेरी ईद भी अंदर ही हो गई, हज भी अंदर ही हो गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं हज पे नहीं जा सका। मैंने और मेरी वाइफ ने प्लान किया हुआ था 2022 का, 2023 में हमने सारा कुछ किया हुआ था। जो लोग हमारे साथ जा रहे थे वो गए भी हज पे। वो जब मैं छूट के आया एजेंसियों की कैद से, उन्होंने मुझे बताया कि हम सारे हज पे गए और हमने आपको बड़ा मिस किया वहां पे, आपके लिए दुआ भी की।
फिर 2024 में मैंने हज पे जाना था, तो और ये मुझे कहा भी था एजेंसियों ने कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अगले साल हज पे चले जाएंगे जब आप छूट के अपने घर जाएंगे। पहले तो वो बताते नहीं कि छूटूंगा, फिर उन्होंने बीच में मुझे कुछ लोगों ने आसरा दिया कि एक दिन आप चले जाएंगे अपने घर। मैं फिर जब घर आया तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं हज पे जाऊंगा, तो मैंने दोबारा हज की तैयारी की तो देखा फिर नाम इन्होंने ECL में डाला हुआ था। मैंने केस लड़ना शुरू किया, लड़ते लड़ते मैं एयरपोर्ट गया हज के लिए, यानी मैंने 3 दफा टिकट लिए और तीनों दफा मैंने हाई कोर्ट के कहने पे लिए। ये आमिर फारूक साहब थे चीफ जस्टिस, ये आसरा देते थे, मैं टिकट ले लेता था और मैं जब टिकट लेता था दोबारा एयरपोर्ट जाता था, फिर रोक लेते थे, फिर जाता था, फिर रोक लेते थे। तो फाइनली फिर इनके फैसले के खिलाफ मैंने अपील की आमिर फारूक साहब के, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। फिर वो डबल बेंच लगा, उसमें बड़ी मेहरबानी की अरबाब ताहिर साहब ने, और जो स्वात से हमारे जज हैं मेरे जेहन से नाम निकल गया, उन्होंने, इन 2 जजेस ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये बड़े शानदार जज हैं, इन दोनों ने मेहरबानी की, कमाल मेहरबानी की। इन्होंने कहा, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को कहा हमने, अच्छा उन्होंने कहा पैसे जमा करवा दें। सिद्दीक जान ने, दोस्तों इनके चाहने वालों ने कहा कि आप इस साल हज पे ना जाएं, आपको ख़तरा है, आपको पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों जब इंसान अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ ज़रूर हो जाती है। अल्लाह ताला खैर वाला मामला करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा कोई मामला नहीं होगा ये हज करके यहाँ से वापसी चले जाएंगे। वो लोग इस साल हज से रह गए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी वाला मामला करे, वो लोग अपनी नीयत को पक्का रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। तलबिया की कसरत करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।